हाय गाइस, वेलकम टू जेडआर इंस्टीट्यूशन। आज अपन देखेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेम का देखेंगे, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिप्स, जनरल मेथड और एसेंट्रिसिटी मेथड बोल के रहता। जिसमें क्वेश्चन अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बोले तो, ड्रॉ एन एलिप्स when the distance of its focus from its directrix is 50 mm and eccentricity is 2/3. Also draw tangent and normal to the ellipse at a point 70 mm away from the directrix. ठीक है, तो उसमें अपन को ये फार्मूला रहता है v1f बाई v1a। अगर ये याद रहा तो आप 2/3 कैसा लेना, ये कैसा लेना, ये जो है ना ये एसेंट्रिसिटी है, तो एसेंट्रिसिटी कैसा लेना आपको यहाँ पे मालूम होता। तो v1f बाई v1a बोल के रहता, तो 2/3 बोल के लेना। v1f को 2 लेना, v1a को 3 लेना। अब ये कहाँ काम में आता है आपको डायग्राम में बताता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो 50 mm लिखे हुआ रहता ना, तो उसको सेंटीमीटर में करने के वास्ते ये 0 को एक निकाल देके 5 सेंटीमीटर कर देना अपन। 50 mm 5 सेंटीमीटर होता, 1 सेंटीमीटर 10 mm होता। अपोजिट होता ये 50 mm 5 सेंटीमीटर होता, 1 सेंटीमीटर 10 mm होता। ठीक है, फिफ्टी mm जब भी आता ना, एक 0 को निकाल देना, निकाल दे के देखे तो 5 सेंटीमीटर हो जाता, 1 सेंटीमीटर 10 mm होता। इसमें 0 को ऐड कर देना, तो वैसा देख लेके कर ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब तो जिसको मालूम उनको आसान रहता। 50 mm 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 mm। ठीक है, अब सॉल्यूशन पे जाएंगे अपन। आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलो तो सॉल्यूशन की तरफ आएंगे अपन। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है आपको। ये कितनी बोले तो ये आपकी मर्जी, आप कितनी भी खींच ले सकते हो हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल लाइन भी। पहले अपने मर्जी का जितना आया उतना खींच लीजिए, उसके बाद का अपन देख लीजिए। तो अपन क्या कर लिए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन डालिए। इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये जो लाइन है ना आपकी वर्टिकल लाइन, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है देखो ना, ड्रॉ एन एलिप्स विद द डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकस फ्रॉम इट्स डायरेक्ट्रिक्स। देखिए क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ एन एलिप्स व्हेन द डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm। तो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितना है, 50 mm है बोल के। तो 50 कितना होता, 5 होता, 5 सेंटीमीटर होता। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगा के 5 देख लो आप लोग, तो 5 आपको यहाँ पे मिल जाता 5। तो उसके बाद ये क्या है, डिस्टेंस है, डायरेक्ट्रिक्स का कितना डिस्टेंस है। उसके बाद एसेंट्रिसिटी कितनी है उसकी, 2/3 है। तो 2/3 को अपन क्या लिखे थे, फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, v1f बाई v1a इज इक्वल्स टू, ये 2 है ये 3 है। तो इसमें आपका ए पॉइंट क्या है, ये ए पॉइंट है। उसके बाद v1 कितना है, तो v1f बाई v1a। ए v1f बाई v1a बोले तो पहले v1 नीचे का आता अपन को, v1a बोले तो यहाँ a है अपना, और कितना डिस्टेंस आ रहा है 3, 2/3 है। तो कितना 3 लियो बोल रहा हूँ, तो 3 सेंटीमीटर आप लोग यहाँ से देखो, 1 2 3 5 है ना टोटल कितना रखे थे अपन, 5 रखे थे। तो 5 में से 3 बोले तो यहाँ पे आता, 3 बोले तो ये क्या है आपका, ये v1 है ये। उसके बाद ये आपका ये फोकस होता आपका। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये फॉर्मूले के हिसाब से लिए अपन। ये डिस्टेंस 3 है, ये 2 है। देखो अगर माप लिए तो भी आप यहाँ से मेजर कर लो, 2 आता ये मेजर कर लो, ये 3 आता। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसका डिस्टेंस कितना है अपन को, v1f का डिस्टेंस देखो आप 2 है ना, तो 2 बोले तो आप एग्जैक्ट पेंसिल, तो आप क्या करना मालूम, 2 है ना, तो एग्जैक्ट ऊपर 2 लेके जाना। ये 2 है डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल कितना है 2 है, तो 2 बोले तो यहाँ पे भी आप 2 लेना। थोड़ा भी नीचे ऊपर हो गया ना, थोड़ा तो भी पॉइंट का भी फ़र्क अगर आया ना, डायग्राम आपका गलत हो जाता। ठीक है, तो वो ध्यान में रखते हुए आपको करना है। ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, इतना तो समझ में आना। पहले लाइन लेना है, फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइना लेना है,
ए पॉइंट डालना है, उसके बाद 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके V1 आता, फिर 2 सेंटीमीटर का लेके फोकस आता। तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना होता, 2 होता। तो आपको ये 2 को डिस्टेंस को, ये हॉरिजेंटल 2 है तो वर्टिकल भी 2 लेना है आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना आपको? तो हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन लेना, ये डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस 3 है, इसका 2 है, इन दोनों को डिस्टेंस लेके हॉरिजेंटल में 2 है तो वर्टिकल में भी 2 लेना, इसका डिस्टेंस मेजर करना। इसका डिस्टेंस ये 2 होता तो ये भी 2 ले लेना, 2 ले लिए बात से। इसके बाद सिंपली आपको 1 मीटर का डिस्टेंस ले लेके जाना है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर पे डॉट डॉट डालना है आपको। फाइव पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, 12 पे, ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेके डॉटा डाल के आप लोग अब क्या करना है, तो ये जो V1 के ऊपर की लाइन है ना, ये जो डॉट आ रहा ना यहाँ पे, ये डॉट को अटैच कर देना, स्ट्रेट लेके जाके बराबर डिस्टेंस देख के स्ट्रेट लाइन खींच देना। अब इसके बाद आप लोग लाइनों को ऊपर से नीचे खींच लेते लाना। ये जो डॉट डाले ना अपन हॉरिजेंटल लाइन पे, चुप आपको ये मेजर करते रहना पड़ता, क्योंकि वो तो थोड़ा भी नीचे ऊपर मिनी ड्राफ्टर अगर हिल गया बोले तो पूरा गलत हो जाता डायग्राम। आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे लाइना खींच लेते लाना है, ठीक है। ऊपर से नीचे लाइना खींच लेते लाना है आपको, और एग्जैक्ट पॉइंट पे से अटैच होते हुए आना लाइना। पॉइंट्स पूरे खींच लेते, ऊपर से नीचे तक ले लेके आना है आपको। वीडियो चाहे तो मैं ये लाइनादारों से भी निकाल दे सकता हूँ, स्किप कर दे सकता हूँ, लेकिन आपको पूरा A to Z दिखाना है मेरे को, इसकी वजह से दिखा रहा हूँ कि आपको फिर डाउट नहीं आना, इसी वजह से। तो अपन पूरे लाइना मार लिए, ये फिर मेजर कर लो आप लोग बराबर है क्या। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल है तरीका। यहाँ पे नंबरिंग डाल दो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो ये लेके आपको अब सिंपल क्या करना है बोले तो, V1 के ऊपर रख के, जो F फोकस है ना, आपका फोकस है, तो अपन 1 का और ये 1 के ऊपर, ये 1 के ऊपर रख के, ये ऊपर का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, ये और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इससे मेजर करना है आपको। करे बासे करेक्ट लेना, लिए बासे F के ऊपर रख के 1 के ऊपर स्ट्राइक करना, ठीक है। उसके बाद F के ऊपर रखना, F का ही डिस्टेंस लेना, वहीं स्ट्राइक कर देना जितना भी है उसका डिस्टेंस है, वो तो F के ऊपर ही रख के करना है अपन को। अब आप 2 का लियो, 2 का डिस्टेंस लियो आप, 2 का डिस्टेंस कितना है, इतना है। तो देखो दिख रहा है ना, क्रॉस में ऐसा रखता हूँ थारो, 2 का डिस्टेंस है, देखो ये यहाँ से इतना 2 का डिस्टेंस है, ले लिए बस है। इसको F पे रखना, F पे रख के स्ट्राइक करो, लाइट आर्क बनाना। और ये ऐसा करना गलत है ये, अब ऊपर से कर लेते जा रहा हूँ मैं, ऊपर के साथ साथ नीचे का भी कर लेना अपन, तो फिर यहाँ ऊपर करे बस आपको फिर नीचे करना पड़ता, तो ये मेहनत नहीं होना बोल के आपको
करने का तरीका ऐसा है, वो गलत है। अभी जो करके दिखाया ना मैं सही है, लेकिन आपको दो बार करना पड़ता है ऐसा काम। तो 2 बार नहीं करके अपन एक ही बार कर लेना, जैसा कि ऐसा करा। 1 का डिस्टेंस ले लेना अपन, देखो इतना 1 का डिस्टेंस है। इसको क्या करना है, F पे रख के ऊपर स्ट्राइक करा मैं, साथ में साथ नीचे भी एक आर्क बना देना उसका, तो आपको काम जल्दी हो जाता आपका। अब फिर F का डिस्टेंस लेना, F का डिस्टेंस लेके F पे स्ट्राइक बनाना, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर ऑलरेडी बने हुआ है। 2 का ले लिए, 2 का ले लेके F पे रखना, फिर ऊपर 2 का ऑलरेडी बने हुआ है। देखो यहाँ पे 2 का बने हुआ है, यहाँ पे 2 का बने हुआ है, तो यहाँ नीचे 2 का नहीं, यहाँ नीचे भी मार देना। फिर 3 का लेना, 3 से डिस्टेंस देखो, 3 का 3 का डिस्टेंस देख लिए बराबर है। तो 3 का ले लिए बात से आप लोग, 3 का लेना, 3 का लिए बात से F पे रखना, 3 पे मारना, या नीचे भी 3 पे मारना, या ऊपर 3 पे स्ट्राइक करे बाद से F पे रख के नीचे भी स्ट्राइक करना। तो आप समझ गए ना। पहले क्या करना है, इसको 1 पे रखना, 1 का डिस्टेंस लेना, लिए बाद से F पे रखना, F पे रख के 1 पे स्ट्राइक करना। 1 का डिस्टेंस लेना, ये निप को F पे रखना, F से 1 के ऊपर स्ट्राइक करना। ठीक है, वैसे फिर F के ऊपर रख के F कैच करना, फिर 2 पे रखना, 2 पे रख के 2 का डिस्टेंस मेजर करना, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, फिर F पे रखना। सबका लेना F पे रखना, अपन पॉइंट जहाँ पे आर्क बनाना रहता है वो F पे रख के बनाना। फिर एक 2 पे बनाना, एक साथ में साथ नीचे भी बना देना। 3 पे रखना, 3 का डिस्टेंस ले लेना, एग्जाम्पल 3 का डिस्टेंस ले लिए अपन, 3 का डिस्टेंस ले लेके F पे रखना, F पे रख के 3 पे मारना। एक 3 पे आता ऊपर, एक नीचे आता, समझे। 4 पे 4 का डिस्टेंस लेना आप, 4 का डिस्टेंस जितना आता 4 का लेके F पे रखना, ऊपर मारना 4 पे, फिर नीचे मारना। ठीक है, तो वैसे आर्क बनाते बनाते अपन क्या करें, पूरे आर्कों का कवर कर दिए, पूरे आर्क बना दिए अपन। बनाए बसे डॉटान डालना है इसके ऊपर, लाइट छोटे छोटे डॉटान डाल के आप इन लोगों को अटैच कर देना पूरों को। जो लाइन के ऊपर, वर्टिकल लाइन के ऊपर से जो आप आर्क बनाए ना, एग्जैक्ट बीच में जहाँ पे आर्क बन रहा है वहाँ पे डॉट बनाना। ठीक है, आर्क बने वैसे ये डॉटों को, जो डॉटा बनाया आप वो डॉटों को अटैच कर लेते चले जाना। और कैसा स्ट्रेट ऐसा अटैच नहीं करना, अभी डॉट है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है ना, ऐसे में नहीं ले लेके जाना आप। कभी भी याद रखो, कभी भी ऐसे आर्क का बनाना रहा ना, लाइट 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 घस लेते उसके ऊपर से चले जाना। तो ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, लाइट आर्क अच्छा, ऐसा लाइट कर ले वास्ते उसको डार्क करना। इन लोग पूरों को अटैच कर लेते जाओ आप। इन लोगों सबको अटैच करें तो सर्कल बन जाता है। ज़रा यहाँ पे साइंस से अपन अटैच नहीं करें, ज़रा अच्छे से अटैच करना। ठीक है, तो ऐसा एक गोल सर्कल बनता।
एलिप्स बनता है। एलिप्स बनने के बाद से अब इसको क्या करना मालूम, क्वेश्चन क्या दिया था उन्हें अपन को, जो क्वेश्चन में अगर आप चेक करें तो यहाँ तक का सॉल्व कर दिया अपन। ड्रॉ एन एलिप्स विद द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम इज डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm एंड एसेंट्रिसिटी 2/3, यहाँ तक का सॉल्व कर दिया अपन सम। ऑल्सो ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द एलिप्स एट ए पॉइंट 70 mm अवे फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स अपने आपको बताया था मैं, ये जो लाइन है आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये जो लाइन आती ना ये लाइन आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। तो क्या बोल रहा है इन्हें 70 mm अवे, ये लाइन से 70 mm कहाँ पे हो रहा है 70 mm डिस्टेंस, तो वहाँ पे पॉइंट बना के वहाँ से करना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखे तो समझ में आता आपको क्या है, ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है ये वाली। तो डायरेक्ट्रिक्स से आपको क्या करना है 70 mm दिखना है। 70 पे तो कहाँ पे आ रहा 70 mm, यहाँ पे आ रहा 70 mm, यहाँ पे आ रहा। और क्या करना है बोले तो कभी भी ये 1 2 3 पॉइंट है ना, यहाँ पे भी पॉइंट्स आते V1 डैश, ये डैश आते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश V2 डैश, ठीक है। तो ये पॉइंटा डाल देना, डाल दिए वैसे आपको सिंपल क्या करना है टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो आपका 70 कहाँ हो रहा 70, देखो 70 यहाँ पे हो रहा, देखो डायरेक्ट्रिक्स से इधर ये सर्कल जो डाले ना अपन, वो सर्कल पे 0.7 कहाँ टच हो रहा दिखना, ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से 0 से मैं देख रहा हूँ, तो ये सर्कल पे कहाँ टच हो रहा है 7 यहाँ पे टच हो रहा, कहाँ पे 4 पे टच हो रहा, तब पे 4 पे डार्क डॉट बनाना, डार्क डॉट बना बस ये डॉट को ये एफ फोकस जो है ना उसको अटैच करना, ये डॉट को ये फोकस को अटैच करना। इसको अटैच करे वैसे इसको जैसा अटैच करें ना आप, ये कैसा आपके मीन ड्राफ्टर को देखो मेरे, मैं क्या कर रहा है 0 से F को अटैच करा, क्या ये लूज और टाइट होता है ये गोल, ये फिर के इसको टाइट कर देना, यहाँ पे होल्ड कर दे के मैं क्या करा लाइन खींच लिया है, तो ये होल्ड में छवि नहीं हिलता, हिलाया तो भी मैं नहीं हिलता, इसको फिट कर दिया मैं, इसको ऐसा फिट कर दिया वैसे ये पोजीशन को इसको पीछे ले लेके आना, ले लेके वैसे ये पॉइंट से ये डायरेक्ट्रिक्स से ये पॉइंट तक ऐसा खींचना, वही पोजीशन में होल्ड रख के। उसके बाद अब इसको क्या करना रोटेट करना, रोटेट होता है इन्हें। इसके बाद अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट से यहाँ पे जो पॉइंट गिरा ना, ये पॉइंट से ये पॉइंट जो अपन डाले ना पहले वाला पॉइंट 70 mm का लेके, उन दोनों को स्ट्राइक करते हुए चले जाना, स्ट्रेट लाइन ले लेके चले जाना, ये सर्कल को टच लेते जाना, तो आपका ये टेंजेंट बन जाता, ये टी बनता, ये टी डैश बन जाता, ये टेंजेंट बन गया आपका। कैसा करें अपन पॉइंट से यहाँ तक लाइन लिए, वही पोजीशन को होल्ड करके इसको वैसे वही पोजीशन में रख के इसको पीछे ले लेके आए, इसको इधर खींचे पीछे बैकवर्ड खींचे, बैकवर्ड खींच के फिर उसको स्ट्रेट लाइन ये पॉइंट के ऊपर से ले लेके चले गए, ठीक है। तब इसको वापस नॉर्मल पोजीशन पे ला लेके अब क्या करना है यहाँ पे अपन नॉर्मल बनाना है अपन, ये टेंजेंट बन गया आपका। नॉर्मल कैसा बनता है आपका, ये जो पोजीशन पे आपका स्केल था ना, ये पोजीशन पे होल्ड रख के इसको पीछे खींच के ला लेना, ला लिए बस ये जो ऐसा करे बस अपन पीछे लेके गए, फिर पीछे लेके गए बस ये लाइन को ये डॉट से डॉट को अटैच कर लेके ले लेके गए, यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स से डॉट से स्ट्रेट लेके गए, तो इस पर पोजीशन को होल्ड रख के पीछे खींच के लेके आके ये जो टेंजेंट का डॉट बनाना ऊपर नीचे मार देना, ख़त्म। ये एन डैश ये एन, नॉर्मल भी बन गया आपका, ठीक है। तो आपका टेंजेंट बना, नॉर्मल भी बन गया, ये अपन टेंजेंट बनाए नॉर्मल बनाए। अब इसमें गलती कहाँ है बोले तो अपन क्या करना मालूम, ये जो सर्कल बना रहे ना ये डार्क करना सर्कल को, इसलिए मैं लाइट करा आपको एंडिंग में बोलने के वास्ते कि ये सर्कल को डार्क बनाना। अपना आंसर ये सर्कल है, ये लाइना नहीं है, ये पूरा लाइट है ना, आपको डार्क इसलिए बनाया कि आपको दिखना बोल के, ये पूरा डार्क करना है, सिर्फ ये सर्कल को डार्क करना और ये टेंजेंट नॉर्मल जो ड्रॉ करें ना अपन उसको डार्क करना।
क्योंकि ये सर्कल ही अपना आंसर है। ठीक है, सर्कल डार्क कर दिया। अब इसके बाद टेंजेंट नॉर्मल को डार्क करना। तो उसके से चूब वो डिवाइडर को लिए तो सिर का दर्द बहुत हो जाता, इरिटेशन भी होता, वो चूब के उसको लूज़ करना, टाइट करना। तो इसलिए अपन नॉर्मल स्केल का भी इंतज़ाम नॉर्मल स्केल से भी कर ले सकते। जो आंसर है ना अपना, वो आंसर को डार्क कर लो आप बस। उन्हें टेंजेंट नॉर्मल डालो बोला, अपन टेंजेंट नॉर्मल को डार्क करके दिखा देना है। टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन था करने का तरीका। इसमें क्या हुई, एक चीज़ मिस हो गई अपन से। क्या मिस हो गया भाई? तो जब अपन ये फोकस लेते ना, फोकस इधर के इतना डिस्टेंस 2 है, तो अपन ये 2 जब लाइन लेते ना, ये लाइन लिए बाद से अपन क्या करते, इसको अटैच करके ऊपर लाइन खींचते। वो कर ये लाइन खींचे बाद से यहाँ पे फोकस पे रख के अपन इसको रख के, ये छोटा सा अपन ये पॉइंट भूल गया करना, 45 डिग्रीज़ का लेना यहाँ पे एंगल। 45 डिग्रीज़ का कैसा मालूम, ये एफ़ के ऊपर रखना। ये जो एफ़ है ना, ये डॉट एफ़ के ऊपर रख के 45 डिग्रीज़ का लेना। 40, 10, 20, 0, 10, 20, 30, 40, 40, 45। तो 45 का डिस्टेंस लेके यहाँ पे ऐसा डॉट मार के ये एफ़ के ऊपर से लेके आना आप। ये एफ़ और ये जो छोटा लाइट डॉट मारे ना अपन यहाँ पे, ये तो इन लोगों को एक दूसरे के ऊपर से लेके आना ऐसा। तो उसके बाद ऐसे में होता, जब ये पॉइंट आप आता ना, तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, तो ये V2 बनता है। 10 के बाद ये V1, ये V2, ये भी V2 डैश, समझ गया? ऐसा है। तो अपन वो भूल गए थे ये करना, इसलिए कभी भी याद रखो, कभी करते ना आप लोग, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन मारो, फिर वर्टिकल लाइन मारो, उसके बाद V1 A, V1 F मालूम आपको, ये 3 है, ये डिस्टेंस आपका 3 है, ये 2 है। तो ये 2 को जब ले लेते ना आप, ये 2 ले लिए बासे, इधर 2 है, ऊपर भी 2 ले लो, ले लिए बासे, बता देते जा रहा हूँ आपको मैं। फिर ऊपर से वो जो पॉइंट है ना, यहाँ पे 2 लिए सो आप वो पॉइंट पे से ले चले जाओ, ले बासे यहाँ पे 45, ये करे बासे यहाँ पे 45 डिग्रीज़ लियो आप, एफ कन रख के 45 लेके ये एफ से वो जो पॉइंट, ये पॉइंट से ये एफ पॉइंट से और ये जो अपन लाइट पॉइंट मारते हैं ना 45 डिग्रीज़ का, वो दोनों को स्ट्राइक हो लेते चले जाना। तो ये 2 पॉइंट है यहाँ पे मिक्स होते हैं। जो पॉइंट आता ना, वो लास्ट से वो एक पॉइंट खींचना अपन नीचे। ठीक है, वो पॉइंट ले लिए बस, अपन को नॉर्मल है भाई का जैसा अपन एग्जिटिस करे वैसे करना है। उसके बाद लाइना मारना, डॉट 1 सेंटीमीटर का गैप लेके नीचे लाइना मारना, फिर आर्क लेके 1 से 1 का तक का डिस्टेंस रख के एफ पे मारना, फिर एफ का एफ पे रख के मारना। फिर 2 का एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ एक बार, बता देता हूँ आपको। 1 से 1 का रख के एफ पे रख के 1 से 1 का डिस्टेंस लेना, एफ पे रख के 1 पे मारना, फिर एफ का एफ पे रख के ऊपर भी मारना, नीचे भी मार लेते जाना। अब जैसे कि 2 है, 2 का 2 पे रखना, रख के एफ पे रख के 2 पे मारना। 3 का लेना, एफ पे रख के 3 पे मारना। तो समझिए ऐसा कर लेते आना। तो थोड़ा बहुत जरा रफ करके मैं सही करेक्ट कर दिया इसको। उसके बाद अब क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं, एज इट इज़ जैसा है वैसा डाउनलोड ड्रॉ करना है, कर दिए वैसे। आपका ये क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिप्स ख़त्म हो जाता है, जिसमें सेंट्रल मेथड और एसेंट्रिसिटी मेथड बोलते हैं, ये वाला करना है आपको। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है। नॉर्मल तो मालूम आपको 70 mm डायरेक्ट्रिक्स से 70 लेना, वो किस पे पॉइंट आता है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पे टच होता है 7, वहाँ पे डॉट मार के वो पॉइंट से एफ का अटैच करना है। एफ से अटैच करे पास वही पोजीशन पे रख के पीछे लेके जाना। फिर ये डायरेक्ट्रिक्स का जो पॉइंट बनता है, ये पॉइंट से ये पॉइंट को अटैच कर लेते जाना है, तो ये आपका टेंजेंट बनता है। वही पोजीशन में नॉर्मल उसको परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है टेंजेंट का, कभी भी नॉर्मल भी बन गया आपका। ठीक है, कंप्लीट हो गया अपना इस कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिप्स कंप्लीट हो गया। इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है आपका बोले तो, V1F बाई V1A 2/3, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये रहा तो आप ये कर ले सकते। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।